गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ बच्चों किसलय भाग 2 क्लास 9 NRB बिहार बोर्ड यानी उर्दू के बच्चों का, जो मुख्य रूप से 7th क्लास की मेन हिंदी है। ठीक है, तो मैं 9-10 का सत्र लेके आती हूँ, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारा NRB 9th का है, उर्दू के बच्चों का। आज मैं लेके आई हूँ पाठ 17 सोना। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में पाठ 18 मैंने बता दिया था, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, वह पाठ 16 था, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। जो कि एक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा द्वारा रचित। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र हिंदी साहित्य की एक गद्य विधा है। नहीं, गद्य विधा का बहुत सारा रूप होता है, कहानी, उपन्यास, निबंध, ललित निबंध, संस्मरण, आत्मकथा। तो रेखा चित्र के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष या किसी के बारे में पंक्ति के माध्यम से उसका स्वरूप बताया जाता है कि वह कैसा था, किस तरह का था। तो यहाँ पर सोना उनके हिरन का नाम है, जो उनका एक पालतू पशु थी। तो चलिए आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवित्री परिचय, महादेवी वर्मा जी का परिचय, फिर पाठ परिचय। यहाँ पर कविता लिख दिया है मैंने। पाठ परिचय जो सोना का है हमारा, पाठ परिचय जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे हम इसके प्रश्न अभ्यास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके परिचय से। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख स्तंभ। छायावाद क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य की एक धारा है। ठीक है, हमारा हिंदी साहित्य, मैं बार बार इशारा करती हूँ, 4 कालों में बटा है। नहीं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जब हमारा आधुनिक काल आया तो हमारे नए नए रूप काव्य और गद्य में लिखे गए, और आधुनिक काल से ही गद्य भाग का प्रारूप देखा जाने लगा। आज तो नए नए विधाओं के रूप में हिंदी साहित्य चमत्कृत है। ठीक है, तो यह प्रमुख स्तंभ, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, यानी 4 प्रमुख रचनाकार। ठीक है, कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा एक प्रमुख स्तंभ हैं हमारे छायावाद धारा का। उनको एक और नाम से सुशोभित किया गया है, उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। ठीक है, क्योंकि जैसा सशक्त व्यक्तित्व मीरा जी का था, मीराबाई का था, वैसा ही सशक्त व्यक्तित्व हमारे महादेवी वर्मा जी का दिखाई पड़ता है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने MA डिप्लोमा किया हिंदी से, और प्रयाग में ही महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हुई लंबे समय तक। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा जो प्रोफेसर थे TNB कॉलेज भागलपुर में, और इनकी माता हेमरानी देवी जो कि एक धार्मिक महिला थी। इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा जी है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, निहार जो उनका पहला कविता संग्रह है, रश्मि, यामा के लिए ही उन्हें साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, अग्नि रेखा जो कि उनके मरणोपरांत 1990 में प्रकाशित हुआ, पथ के साथी आदि। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी मैंने तुरंत जिक्र किया, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। पद्म भूषण, भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। भारत भारती जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख सम्मान है, आदि से उन्हें नवाजा गया। इनकी मृत्यु 11 मार्च 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो गई, दिल का दौरा पड़ने से। ठीक है, यह जो इनका पाठ है सोना। ठीक है, महादेवी वर्मा जी एक ऐसी महिला थी जो मानवता से तो प्रेम करती ही थी, साथ ही साथ
पशु पक्षियों से भी उन्हें अथाह प्रेम था। इसीलिए उनके घर में उनका भी स्थान होता था। कुत्ता, बिल्ली, हिरन, तोता नहीं, उन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं पशुओं और पक्षियों को पालतू के रूप में, पालतू पशु के रूप में रखा था। तो उसी में यह जो पाठ है हमारा, उनकी जो क्या कहते हैं एक पालतू पशु थी सोना, हिरन के रूप में उनका जिक्र उन्होंने किया है, बड़ा ही सुंदर तरीके से किया है। और उसका पूरा स्वरूप का वर्णन, पूरा रेखा चित्र की सोना क्या करती थी, कैसी थी, कैसी दिखती थी, उसकी दिनचर्या क्या थी, वो क्या कहते हैं महादेवी वर्मा जी से उनका संबंध कैसा था और किस तरह से उसकी मृत्यु हो गई, पूरा शुरू से अंत तक उसका वर्णन वह इस पाठ में करती हैं। बताइए उन्हें कितना प्रेम था, एक हरिण से इतना प्रेम होना, तभी तो रेखा चित्र के माध्यम से वह उसे अपने रचना में शामिल करती हैं। नहीं, यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो सर्वप्रथम आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ जाइएगा, क्योंकि इसमें समझाने की विशेष कोई बात नहीं है। यह एक पाठ है जिसमें आपको पढ़ने से क्या होगा, सोना के बारे में यानी उनके हरिण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उन्होंने किस संदर्भ में यह पाठ रचना किया, इस रेखा चित्र को खींचा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप प्रश्न उत्तर बनाएंगे तो वह उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो मैं इन शॉर्ट में थोड़ा परिचय करा दूं कि अचानक से सोना, जो कि उनकी पालतू पशु थी, उनका स्मरण, उनकी याद उनको आ जाती है, क्योंकि उनके एक परिचित जो डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु जी थे, उनकी पौत्री जो सुस्मिता थी, जिससे उन्हें बहुत प्रेम था, वह पूरे, मैंने कहा ना कि उन्हें बहुत प्रेम था, सामाजिक लोगों से तो था ही, मानव से तो था ही, साथ ही साथ पशु पक्षियों से भी था। तो सुस्मिता जो उनके पड़ोस के परिचित की पौत्री थी, पोती थी, तो उस सुस्मिता को यह पता था, वह एक हिरन वह कहीं से लेके आई थी और वह उसे मतलब पाल रही थी। तो वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो उसका पालना उसके लिए थोड़ा दिक्कत होने लगा, क्योंकि उसे बड़ी जगह चाहिए थी और जो उसके पास उपलब्ध नहीं था, सुस्मिता के पास। तो उसके मन में आया, और उससे उसे प्रेम हो गया था, तो उसके मन में आया अगर यह हिरन मैं महादेवी वर्मा जी के पास पहुंचा दूं तो उसका पूरा संरक्षण हो जाएगा और अच्छे से उसका पालन पोषण भी हो जाएगा। उसे दृढ़ विश्वास था, क्योंकि उन्होंने महादेवी वर्मा जी की दिनचर्या को देखा था, उनके पालतू पशुओं को देखा था, और उनसे अथाह प्रेम और जो उनकी देखभाल थी उसे भी सुस्मिता ने देखा था। तो जब उन्होंने यह क्या प्रस्ताव दिया कि क्या आप मेरे हरिण को पालेंगी, तो उन्होंने एक संकल्प किया था, क्योंकि सोना जो हरिण थी उससे उसे अथाह प्रेम था, और असामयिक एक घटनाक्रम में सोना की मृत्यु हो जाती है, जिससे वह बहुत दुखित होती है और वह उसी समय कसम खाती है कि आज के बाद हरिण नहीं पालूंगी। लेकिन सुस्मिता के आग्रह पर वह फिर से क्या कहते हैं हरिण को पालने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, और इसी क्रम में उसे सोना की याद, यानी उसके पालतू पशु सोना की याद एकाएक आ जाती है, और कभी मन उसके यादों को पन्नों पर उकेरने में पीछे नहीं हटता, और उनकी यादों के रूप में उसका पूरा संपूर्ण रेखा चित्र, उसका सारा स्वरूप वह अपनी रचनाओं में खींचती हैं, जो आज हमारे पाठ में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट होता है, और ये मैंने बता ही दिया, संकल्प लिया था। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। यानी कहने का मतलब है, एक छोटे से बच्चे के रूप में, एक शावक के रूप में, एकदम छोटे से लघु शरीर से उसे वह पाली पोसी थी और उनका देखभाल की थी। तो वास्तविक रूप यही है इंसान का, कि जिससे हम बहुत करीब से पाले पोसे, उससे हमारा अथाह प्रेम हो जाता है। नहीं तो वह एकदम क्या कहते हैं पुत्रवत या पुत्रीवत उसे प्यार करती थी, क्योंकि बचपन से उसे पोसा था, बड़े ही कष्ट से, बड़े ही जतन से। उसके मुंह में दूध पिलाना मुश्किल था, लेकिन बहुत सारे क्या कहते हैं सुविधाओं के साथ वह उसे दूध पिलाती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। धीरे धीरे सोना बड़ी होती है, और उसकी महादेवी का संग और उसकी दिनचर्या उन्हें बहुत भाती है।
नहीं, और वह सबकी प्रिय हो जाती है। ठीक है, हर तरह से वह प्रिय हो जाती है। और क्या कहते हैं, जिस प्रकार क्या कहते हैं वो हिरण को पालती हैं और उसकी देखभाल करती हैं, तो उसके प्रेम का एक अनूठा वर्णन इस पाठ के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और अंत में एक करुण कथा के रूप में, करुण पाठ के रूप में इसका अंत होता है, क्योंकि सोना जो है अंततः एक घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। और तब उसकी मृत्यु होती है जब महादेवी वर्मा जी घर में नहीं थी। वह क्या कहते हैं बद्रीनाथ गई हुई थी अपने किसी काम से या उसके दर्शन करने के लिए। उसी क्रम में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि किसी को ना घर में किसी को ना पाकर, और जो उसका दोस्त था एक कुत्ता फ्लोरा, उसकी कुतिया जो उसकी दोस्त थी, उससे भी उसे अथाह प्रेम था। वह भी महादेवी वर्मा अपने साथ लेके चली जाती हैं उसको। तो उसे अकेलापन महसूस होता है और बिना वजह ही क्या उसकी देखभाल कौन करेगा सोना की। तो उसके जो संरक्षक थे उसे रस्सियों से बांध कर रखते थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो खुले में कहीं भी चली जाती थी। रोड पे आसपास छात्रावास था, क्या कहते हैं कॉलोनियाँ थी, वहाँ तक वो चली जाती थी। तो संरक्षक को डर लगा कि कहीं कोई से चुरा ना ले या ऐसे कुछ उसके साथ कोई घटना ना घट जाए, इसीलिए वह लंबी रस्सी से उसे बांध के रखते थे। और इसी क्रम में एक बार वो हरिण का स्वभाव होता है कि वह ऊंची छलांग लगाती है। तो वह एक दिन ऊंची छलांग लगाने के क्रम में उसे याद नहीं रहा कि वह रस्सियों से बंधी है, ऊंची छलांग भरती है और वह रस्सी उलझ कर रह जाती है उनके पैरों से और वह जोर से गिर पड़ती है और उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ से लौटने के बाद जब महादेवी वर्मा जी को उसका इस दुख का पता चलता है तो वह टूट सी जाती है और उसके प्रेम को वह भुला नहीं सकती। और ये अचानक से उसका बिछड़ना उन्हें बहुत कष्ट दे जाता है। तो इसी क्रम में क्या कहते हैं वो हिरण ना पालने का भी वह संकल्प लेते हैं कि इतना प्यार करने के बाद अगर कोई उसे जुदा हो जाए तो कितना कष्ट देता है। नहीं, यही पूरे पाठ में उसका एकदम पूरा वर्णन आपको प्राप्त होगा। तो ज़रूर से इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं थोड़ा प्रश्न अभ्यास के तरफ जाकर आपको इशारा कर दूं ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि कैसे इसका आंसर किया जाता है। प्रश्न अभ्यास, महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा? तो जब आप पाठ में पढ़ेंगे और मैंने आपको बता भी दिया कि उन्होंने क्या किया, निश्चय किया था कि अब कभी हरिण नहीं पालूंगी, लेकिन अपने पड़ोसी की पौत्री के आग्रह को वह ठुकरा नहीं सकती हैं और वह फिर से हरिण पालने के लिए विवश हो जाती हैं और अपना निश्चय बदल देती हैं। इसीलिए उन्हें अपना निश्चय बदलना पड़ता है। दूसरा, सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखिए। तो जब आप पाठ में पढ़ेंगे तो वह क्या क्या कार्य करती थी उसका छोटा वाक्य के माध्यम से आप उनको जोड़कर इस आंसर को कर सकते हैं। बहुत आसान है। तीसरा, सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे? छोटे बच्चे तो यहाँ पाठ में देखिएगा ये संदर्भ में आई है कि सोना को छोटे बच्चे इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि उसके साथ उसका मेल जोल ज़्यादा हो जाता था। छोटे बच्चे उसके साथ खेलना पसंद करते थे, उसके पास समय बिताना पसंद करते थे और अधिक से अधिक समय उसे प्राप्त होता था क्योंकि सोना को खेलना कूदना बहुत पसंद था, इसीलिए उसे छोटे बच्चे अच्छे लगते थे। चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है? यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्ति। आप इस तरह का प्रश्न जब आए, भाव स्पष्ट करिए, आशय स्पष्ट करिए, अर्थ बताइए, तो हम कैसे आंसर करते हैं? पहले पाठ का परिचय देते हैं, फिर क्या कहते हैं उसका मुख्य भाव बताते हैं, कवि या लेखिका का परिचय देते हैं, कवि लेखक लेखिका का परिचय देते हैं। उसके बाद जो मुख्य भाव है उस पाठ का वो हम बताते हैं, फिर पंक्ति से संदर्भित करते हुए उसके अर्थ को बताते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक सोना पाठ से ली गई है।
जिसके लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। यह पंक्ति किस संदर्भ में आई है? यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक से संदर्भित है, जो इस संदर्भ में आई है कि हम मृत्यु को क्या समझते हैं? अपवित्र समझते हैं ना। तो फिर हमारे ही द्वारा, हम मानवों के द्वारा ही शिकार जब हम करते हैं पशु पक्षियों का, तो क्या करते हैं? उसे हम मारते हैं, गोलियों से मारते हैं, तो फिर उस मृत्यु से और हम खुश हो जाते हैं। जब हम गोली मारकर अपने शिकारी को निशाना लगाते हैं और उसे मारते हैं, अगर वह लग जाता है और गिर जाता है धरती पर, तो हम खुश हो जाते हैं। उसी संदर्भ में यह कटाक्ष किया है महादेवी वर्मा जी ने कि मृत्यु, जब हमारे अपने प्रिय की भी मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम क्या मानते हैं? अछूत मानते हैं। नहीं, उसे हम तुरंत घर से निकाल के आंगन में रख देते हैं और फिर उसे मतलब 13 दिन का हम नियम कर्म करते हैं, अशुद्ध हो जाता है। तो फिर उस मृत्यु से इतना प्रेम कैसे? हम शिकार करके जो उनको मारते हैं, तो उसमें हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? यह मानवता की सही पहचान नहीं है। ठीक है, उन्होंने कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए यह पंक्ति इस संदर्भ में लिखी है। ठीक है। दूसरा, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक सोना पाठ से ली गई है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। यहाँ पर इन्होंने इस पाठ के माध्यम से जो उनकी पालतू एक पशु रहती है हरिण, उसका वर्णन वो करते हैं और क्या कहते हैं, उससे उसे अथाह प्रेम है, वह उसकी दिनचर्या में लगातार शामिल है और उसका लगातार संग महादेवी वर्मा जी के साथ रहता है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि सोना को लेखिका का संग बहुत अच्छा लगता था। जब तक उनके शरीर पर वह हाथ नहीं फेरती थी, तो वह वहाँ से हटती नहीं थी। यानी जब वह क्या कहते हैं बिस्तर पे होती थी, तो बिस्तर पे उछल कूद करती थी, उसके ऊपर से कूदती थी और स्नेह वाला व्यवहार करती थी। जब वह सोफे पे बैठती थी, तो भी वह उनके पैरों को चाटती और चारों तरफ घूमती रहती थी, ताकि वह उसे प्यार कर सके, यानी महादेवी वर्मा उसे प्यार कर सके। तो वह सिर्फ प्रेम की भाषा जानती थी। और कभी कभी महादेवी वर्मा थक के जब आती थी, उन्हें लगता था कि थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत सारे काम निपटा के आती थी। उसी क्रम में यह बात वह कहती हैं कि पशु मनुष्य का सिर्फ स्नेह चाहता है। उसे क्या पता कि वह कौन सा इतना काम करके आया, कौन सा सामाजिक बंधन में बंध के आया है, कौन काम से थक के आया है, वह ऐसा नहीं समझ सकती थी। यह पंक्ति सोना के संदर्भ में आई है कि कुत्ता समझ जाता है कि मालिक का मूड कैसा है, लेकिन हरिण इतना निश्चल होता है, इतना मतलब मधुर होता है, इतना भोला भाला होता है कि वह सिर्फ उसका प्यार समझ सकता है और आपने क्या काम किया वह उसे समझ में नहीं आता है। इसी संदर्भ में यह पंक्ति आई है। अब आगे देखिए, पाठ से आगे, सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर सोना के सौंदर्यता का वर्णन आपको पाठ में प्राप्त होगा। कटीली आंखें, लंबी लंबी टांग, उस पंक्ति को आपको उतार कर इसका आंसर करना है। दूसरा, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो पशु पक्षी हमारे एक अमूल्य निधि है, नहीं, प्रकृति का एक बहुत बड़ा हमारे लिए भेंट है। तो आप उसकी सुरक्षा का क्या क्या उपाय करेंगे, आप अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। तीसरा, क्या होता यदि हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास ना लाया जाता? अगर 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास ना लाया जाता, तो शायद सोना जीवित नहीं रहती, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी कि अगर उसके संरक्षण ना दिया जाता, तो तत्काल ही वह मृत्यु को प्राप्त कर जाती थी। लेखिका उस बड़े यत्न से और बहुत ही अच्छे देखभाल से उनका पालन पोषण करती हैं। अगर लेखिका के पास शायद वह नहीं आती, तो उस सोना के रूप में वह उसकी पहचान आज नहीं बनती। दूसरा, हेमंत बसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती ना करते।
तो क्या होता, यही है ना, क्या होता यदि। अगर हेमंत, बसंत, फ्लोरा ये सब उनके पालतू पशु थे महादेवी वर्मा जी के, अगर वह सोना से दोस्ती ना करते तो सोना का सानिध्य उसे प्राप्त नहीं होता और सोना के जिक्र के क्रम में उन सबों का नाम नहीं आता। और जो एक रूप दिखाया है महादेवी वर्मा जी ने कि पशुओं के बीच आपस में कितना मैत्रीय भाव, प्रेम भाव होता है, वह हमें स्पष्ट नहीं होता। ग नंबर, लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती। लेखिका अगर बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती तो शायद ऐसा होता क्योंकि उसे रस्सी से बांध कर नहीं रखा जाता सोना को और वह अकाल मृत्यु को प्राप्त ना होती, ऐसा संभव था। आगे व्याकरण पोर्शन में व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के नासिक्य व्यंजन को अनुस्वार, यानी ऊपर से जो बिंदा देते हैं उसे हम क्या करते हैं, अनुस्वार करते हैं। और जबकि अनुनासिक, जिसको चंद्र बिंदु कहा जाता है, स्वर का गुण है। पाठ में आए 5 अनुनासिक और 5 अनुस्वार शब्दों की सूची बनाइए, यानी जिसमें अनुस्वार हो, बिंदी लगा हो, वो वाला 5 शब्द पाठ में आए हैं बहुत सारे, और 5 चंद्र बिंदु वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं, 4-4 ही लिखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक चिन्ह की पहचान कीजिए। तो क नंबर, मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी। मैंने, कारक क्या होता है, कारक जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे से बताता है, नहीं। और कारक कैसे जाना जाता है, अपने चिन्हों के द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने और कारक के कितने भेद, 8 भेद, और 8 भेद अपने चिन्ह से जाने जाते हैं। चिन्ह से ही हम पहचान सकते हैं कि यह कौन सा कारक है। यहाँ मैंने है तो ये कर्ता कारक हुआ, कर्ता कारक का चिन्ह है, जिसमें उसके लिए कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान कारक के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान कारक का। गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर बैठ गई, पर किसका चिन्ह है, अधिकरण कारक का, ये हमारा अधिकरण कारक हो गया। हिरन शेर से डरता है, यहाँ पर से मैंने आपको बताया भी है, आप कारक का वीडियो देख लीजिएगा। से 2 अर्थ में आता है, एक साधन के रूप में, एक जुदाई और डर के रूप में। मैंने स्पष्ट किया है, जुदाई के रूप में तो आता ही है, 3 और रूप में आता है, डर के रूप में। यहाँ पर शेर से डरता है, हमारा कौन सा हो जाएगा, आपादान कारक। अरे यह तो बहुत सुंदर है, यहाँ अरे क्या है, संबोधन है, ये कौन सा कारक हुआ, संबोधन। मेरी दृष्टि से मेरी सोना को खोजने लगी, यानी को खोजने लगी, यहाँ को किसका चिन्ह है, कर्म कारक का, ये कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक। कई बार 2 शब्द मिलकर भी एक शब्द बनाते हैं, जैसे ये तीसरा प्रश्न है, छात्र जोड़ आवास, छात्रावास। इस प्रकार कुछ शब्द बनाइए, बहुत सारा है, नहीं। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। विश्राम जोड़ आलय, विश्रामालय। छात्र जोड़ आवास, छात्रावास। लंबा जोड़ उदर, लंबोदर, नहीं। गंगा जोड़ धर, गंगाधर, ठीक है। तो बहुत सारे से शब्द हैं, आप 4-5 बना लीजिए। अब कुछ एक्टिविटीज है, गतिविधि है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार से उनके पालतू पशु पक्षी के सब चित्रों की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इससे क्या होगा, महादेवी वर्मा जी जो पालतू पशु पक्षी रखती थी उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा, अधिक से अधिक लोग पशु पक्षियों से प्रेम करें। इस पर कोई छोटी सी कविता या निबंध लिखिए, क्योंकि पशुओं से प्रेम करना हमारे मानवता का एक गुण है, नहीं। तो उस संदर्भ में अगर आप लिख सकते हैं तो कोई कविता या निबंध लिखिए, ठीक है। यह एक पाठ आज आपका समाप्त हो गया, प्रश्न अभ्यास भी यहीं पर ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही, और मैं पुनः आपसे कह रही हूँ कि मुझे सपोर्ट करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि मेरी बातें दूर दूर तक फैले और मैं सहायक हूँ। बाय।